बहुत समय पहले की बात है। रामपुर गांव में राजू और रानी नाम के दो अनाथ बच्चे नदी के किनारे रहा करते थे। उनके माता पिता का कुछ साल पहले ही ठंड और गरीबी के कारण देहांत हो गया था। सर्दियों का मौसम भी अब शुरू होने वाला था। सर्दी शुरू होने वाली है, इस वजह से बेचारी रानी का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था। वो अपने भाई राजू से बोलती है, भैया, अब हम क्या करेंगे? सर्दियां फिर से आने वाली। इस साल तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारी झोपड़ी भी पूरी टूट गई है और सर्दी के कपड़े भी नहीं है। नदी के किनारे बहुत ठंड लगती है। क्या हम मर जाएंगे माँ पापा की तरह ठंड से भैया? नहीं रानी, तुम चिंता मत करो। अमावस्या का मेला लगने वाला है, खूब लोग आएंगे यहाँ। हमें अच्छी खासी भीख मिल जाएगी उनसे। कुछ पैसे जमा करके मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े जरूर ले आऊंगा इस बार, मेरी प्यारी बहन। और जंगल से लकड़ियां लेकर आनी झोपड़ी भी ठीक कर लेंगे। बारिश भी हो सकती है सर्दी के साथ साथ। इस तरह वे दोनों बातचीत कर रहे थे और ठंड से बचने का उपाय भी सोच रहे थे। थोड़ी देर के बाद दोनों भाई बहन कुछ मांगने के लिए गांव की तरफ चले जाते हैं। गांव में पहुंचने पर उन्हें एक आदमी मिलता है। वो उससे कुछ खाने के लिए मांगते हैं। अंकल, कुछ मदद कर दीजिए हम गरीबों की। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। प्लीज हमारी कुछ मदद कर दो। थोड़े पैसे ही दे दो। सर्दियां भी आने वाली, हम गर्म कपड़े ही ले लेंगे उनसे। हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे बेटा, तुम लोग कौन हो और पढ़ाई लिखाई की उम्र, ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? हम अनाथ हैं अंकल जी। 2 साल पहले सर्दी और गरीबी के वजह से हमारे मम्मी पापा मर गए। हम अब अनाथ हो गए हैं, कोई नहीं है हमारा। आप कुछ मदद कर दीजिए हमारी। फिर वो आदमी राजू और रानी को कुछ पैसे देकर वहां से चल जाता है। उसके बाद मौसम भी खराब होने लगता है। वो दोनों भाई बहन वापस नदी के किनारे आ जाते हैं। अब बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे उनकी टूटी हुई झोपड़ी भी तेज हवा के कारण ढह जाती है। भैया, अब क्या करें? हमारी झोपड़ी तो उड़ गई। अब हम इस बारिश से कैसे बचें? मुझे बहुत ठंड लग रही है भैया। क्या मैं भी मर जाऊंगी अब मम्मी पापा के जैसे? बेचारा राजू अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। वो खुद भी बारिश में भीग रहा था, पर अपनी बहन का दुख नहीं, उससे देखा नहीं जा रहा था। भाई जो था आखिर, बेचारा मासूम राजू करता भी क्या। फिर कुछ देर सोचने के बाद राजू ने रानी से कहा, नहीं रानी, मैं तुझे मम्मी पापा की तरह नहीं खो सकता। तू ही तो है इस दुनिया में बस मेरे पास, और है ही क्या मेरा। चल, हम गांव में चलते हैं, कोई ना कोई हमारी मदद ज़रूर करेगा। फिर राजू अपनी बहन के साथ उस कड़कड़ाती सर्दी और तेज तूफानी बारिश में भीगता है और ठंड से कांपता हुआ तेजी में गांव की ओर चल पड़ता है। राजू को बहुत डर लगा रहा था कि कहीं उसकी बहन भी ना छोड़कर चली जाए, उसे उसके मम्मी पापा की तरह। उस बेचारे ने इसी तरह ठंड और गरीबी के कारण बहुत कम उम्र में अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। आज वही डर उसको खाए जा रहा था। दोनों भाई बहन फिर गांव में पहुंच जाते हैं। वो एक घर के बाहर रुक जाते हैं और आवाज लगते हैं, कोई है क्या? प्लीज़ बाहर आओ, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी छोटी बहन सर्दी से बीमार हो रही है, हमारी मदद करो भगवान के लिए। फिर एक बुजुर्ग आदमी उस घर से बाहर आता है और उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, अपने आज हमारी इस खराब मौसम में मदद की। भगवान आपको सब खुशियां दे। आज आपकी वजह से मेरी बहन ठीक है। बेटा, गरीबों की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। तुम दोनों आराम से यहाँ रह सकते हो जब तक मौसम ठीक ना हो। फिर वो बुजुर्ग आदमी के घर पर राजू और रानी आराम से रुकते हैं। अगली सुबह तक बारिश बंद हो जाती है और वो दोनों भाई बहन वहां से जाने लगते हैं। तब वो बुजुर्ग आदमी उनको कुछ पैसे देता है, जिससे वो कुछ सामान खरीद सके अपनी जरूरत का। राजू और रानी फिर नदी के किनारे आ जाते हैं। तब रानी राजू से बोलती है, भैया, क्यों ना हम इन पैसों से कुछ काम शुरू करें जिससे हम और पैसा कमा सकते हैं। फिर हमारा घर भी बन जाएगा
और हमें ऐसे भटकना नहीं होगा। हाँ रानी, तुम कह तो सही रही हो। सब्जी बेचने का काम करते हैं, सब्जी आराम से मिल जाएगी इतने पैसे में। खूब मेहनत करेंगे हम। फिर वो दोनों सब्जी बेचने का काम शुरू कर देते हैं और बाजार में अपनी सब्जियों को बेचने लगते हैं। आलू ले लो, भिंडी ले लो, आओ आओ, ताजा ताजा सब्जियां लेकर जाओ, हरी भरी ताजी सब्जियां ले लो। इस तरह वो बाजार में सब्जी बेचते हैं। उनकी सब्जियां ताजी और सस्ती थी तो सब पसंद भी कर रहे थे। एक आदमी उनके पास सब्जी लेने आता है। अरे बच्चों, वाह, बहुत मेहनत के रहे हो तुम लोग तो। चलो अच्छा है। आलू कैसे दिए और टमाटर का क्या भाव लगाया है? आलू 20 रुपए किलो और टमाटर 30 रुपए किलो है अंकल जी। बोलिए कितने किलो दे दूं आपको? बिल्कुल ताजे और फ्रेश टमाटर है। अच्छा, तो फिर 2 किलो आलू और 1 किलो टमाटर के कर दो। इसी तरह वो दोनों ईमानदारी से अपना काम करते हैं और शाम को सब सब्जी बेचकर वापस नदी के पास चले जाते हैं। कई दिन तक बेचारे दोनों भाई बहन ठंड में अपना काम बड़ी मेहनत से कर रहे थे। अगले दिन जब वो सब्जी बेचने जाते हैं तो उनको बाजार में वही बुजुर्ग आदमी मिलता है जिसने उन्हें उस बारिश की रात आसरा दिया था। अरे दादाजी, आप, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा मिलकर। बताइए क्या सब्जी दे आपको? आज हम ये काम कर पा रहे हैं तो बस आपकी ही वजह से। आपके दिए पैसों से ही हमने ये काम शुरू किया है। बेटा, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि तुम लोगों ने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया। 1 किलो टमाटर, 2 किलो आलू और 1 किलो गोभी दे दो मुझे। फिर राजू ने उस बुजुर्ग आदमी को सब सब्जी दे दी और उनसे पैसे भी नहीं लिए, ये बोलकर कि ये उनकी ही मेहरबानी है जो अब वो भीख नहीं मांग रहे हैं। भैया, अब तो हमने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए हैं। अब हम अपना घर बना सकते हैं। हमें बारिश और ठंड से नहीं मरना पड़ेगा अब। हाँ रानी, तुम ठीक बोल रही हो। हम अब सबसे पहले अपना घर ठीक करेंगे। फिर वो दोनों अपना घर बनाकर ठीक कर लेते हैं। दोनों आराम से घर में रहने लगते हैं। अब बारिश के कारण उनको बाहर नहीं रहना पड़ेगा। इन बच्चों ने उस बुजुर्ग के द्वारा की हुई थोड़ी सी मदद से अपना जीवन संवार लिया। आज राजू और रानी अनाथ होते हुए भी अनाथ नहीं थे। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और उन्होंने अपनी हिम्मत और मेहनत से इस ठंड को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया।